पैसा लगता है। तेजस्वी यादव का कोई वादा जो करके नहीं पूरा किया होगा, काम किया तेजस्वी यादव, गलत बात है। और काम पढ़ा लिखा युवा नहीं, आप मुख्यमंत्री, आपका बेटा मैट्रिक पास नहीं किया, खुद 9वां पास नहीं किए, पढ़ के क्या किए हम आप क्या किए जनता के लिए? झलक रहा है, अरे वो झलक रहा है, एक सेशन को झलक रहा है, एक जैसा आप रावण का वंशज है, एक से राम का वंशज है, रावण का वंशज है। अरे जिसका अपना परिवार है नहीं तो परिवार से क्या बनाएंगे? पूरा हिंदुस्तान परिवार है। अच्छा सुनिए, नहीं आप होंगे परिवार, हम मोदी जी का परिवार नहीं है, लालू जी का है, दुगो बेटा है परिवार। बाकी नेता जो है बिना बापे के बेटा है क्या? खाली लालू जी परिवारवाद है, खाली तेजस्वी यादव के पिता नेता है। कौन है परिवारवाद? पहले ही सब पूछे कि इनका लड़का बीपीएस में पूछा है, नौकरी बताइए वो कहाँ हुआ है? अरे हम बता रहे हैं ना, ये वही लोग है 5 केजी राशन और धर्म के नाम पे वोट लेने वाले वही लोग हैं। ये भारत में 2 ही आदमी के लिए मोदी जी ने काम किया, अडानी और अंबानी के लिए। बिहार का मुख्यमंत्री कौन जी बताइए? सब जानता है, बच्चा जानता जानता है नीतीश कुमार ना। गृह मंत्रालय किनके पास है? नीतीश कुमार पास है। छात्र पे लाठी कौन बरसवाया? अरे हम लोग में सी लिखा हुआ है। इस बार जनता जो 2025 में करारा जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। वो लाठी का दर्द सब युवा समझ रहे हैं, वो दर्द वहीं पे दिखेगा जो तेजस्वी का सरकार आएगा। टेस्ट में सर दौड़ा के पीटा जा रहा था। और उसके बाद जो भी फॉर्म आप डालते हैं सरकारी वैकेंसी का, उसमें जो भी मतलब उनका आपका पैसा खर्चा होगा वो सब सरकार देगी। क्या लगता है इस पे जो है? बिल्कुल होना चाहिए। इससे पहले भी बोले थे कि मेडल लाओ, पदक लाओ, नौकरी पाओ। तो भाई देखिए ये सब क्लियर है कि जो युवाओं के लिए सोचता है, युवाओं की बात करता है, बेशक उनके लिए करना चाहिए, युवाओं को भी। युवाओं के पास सोचते हैं बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए ना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। ठीक है, मानते हैं नीतीश जी की बात को भी, आप नीतीश जी पे भी आते हैं। अभी तक किस सरकार ने कहा था कि मेडल लाओ, पदक लाओ, नौकरी पाओ, रोजगार पाओ? किसी ने नहीं कहा था। एक बात बताइए, पढ़ाई लिखाई से हट के भी अब तो एजुकेशन के लिए भी आ गया है। एजुकेशन में स्पोर्ट्स में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से आप अपना वो एजुकेशन कर सकते हैं। तो बताइए ना किस सरकार ने लाया था? हम ये नहीं कहते कि ये नीतीश जी ने लाया या तेजस्वी जी ने लाया, एक पहल किया उन्होंने। हर सरकार को पहल करना चाहिए ये, ठीक है, हर सरकार को पहल करना चाहिए इस चीज का कि एजुकेशन के अलावा भी कुछ होता है, युवाओं के लिए सोचना चाहिए। युवाओं को क्या परेशान, कोई सरकार युवाओं के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं करते हैं। कोई सरकार तैयार नहीं बात करने की, चाहे पुराना सरकार नौकरी दे रहे हैं, बोल रहे हैं 10 लाख नौकरी दे दी है। पुराना सरकार हो, नया सरकार हो, अगर युवाओं से बात करने के लिए कोई सही सरकार तैयार होता तो आज मार नहीं खा रहा होता, आज फिर से वो धरने पे नहीं, आज विधानसभा घेरने पे उतारू नहीं हुआ होता। कोई सरकार बात नहीं कर रहा युवाओं से, युवाओं के लिए करेक्ट बात है। एक तेजस्वी यादव सरकार हो, हम सारे सरकार पे सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, सारे सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। युवाओं से अगर बात करता, युवाओं की बात को सुनता, युवाओं के बात को समझता, तो आज छात्र और नौजवान का ये स्थिति नहीं होता। अच्छा, तो एक मात्र तेजस्वी यादव जरिया है। कहता तेजस्वी यादव जरिया है, तेजस्वी जी ने एक पहल किया युवा चौपाल के माध्यम से कि क्या क्या परेशानियां आती हैं। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इतने लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, एक फॉर्म भरने में क्या क्या मामला होता है, पेपर लीक हो जाता है तो उसके साथ क्या मामला होता है, ट्रेन में किस कदर जाता है लोग चपा के, बस में क्या क्या मामला होता है, घर जो मजदूर परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, फॉर्म के बाद क्या क्या मामला आता है। तो हर सरकार को इस चीज़ की पहल करनी चाहिए, नहीं कहते तेजस्वी जी को। फॉर्म कभी भरा होगा उसको न पता होगा कि फॉर्म भरने में क्या क्या परेशानी होता है। कौन फॉर्म नहीं भरा है जी? अरे भाई तो फॉर्म भरने के लिए एक डिग्री होता है, ठीक है, कि ये डिग्री लीजिए, उसके बाद आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो जो कभी फॉर्म भरबे नहीं किया उसको क्या पता होगा कि फॉर्म भरने में क्या क्या पे निगाहें, कहाँ पे निशाना, कहाँ पे निगाहें। देखिए ये लोग ऐसा बात करते हैं ना, कहने में युवाओं के लिए ये कर देंगे, हाथी खरीद देंगे सब युवा के लिए, और जो मौका आएगा करने में क्या परेशानी होता है जमीन पर किसी चीज को लाने में, हैं, वो सब तो देखा गया है ना। पहले भी तो सरकार था बिहार में, हैं, पहले क्यों नहीं किया? तो पहले बिहार में रोड का स्थिति क्या था, हॉस्पिटल का स्थिति क्या था, नहीं स्कूल का स्थिति क्या था, स्कूल का स्थिति क्या था, हैं, बेहतर है ना? अब सब बेहतर है, करने में समय लगा,
अभी तो ठीक कहा जा रहा है है, कि लेकिन पढ़ाई सोच नहीं होना होती। चाहिए कुछ करने के लिए सोच होना चाहिए, ठीक है, सोच सोच होना चाहिए। वही तेजस्वी तो कल बताया युवा चौपाल के अरे तो दौरान कहने बताए में थे। पैसा लगता है यार, अच्छा कह दिए सही कहने में पैसा लगता तेजस्वी है। यादव का कोई वादा जो करके अरे नहीं यार पूरा तो किया आप- होगा, यही बताइए गलत बात है। काम किया तेजस्वी यही यादव, गलत काम बात है, किया भैया। डिग्री ढंग से बात करो। डिग्री चाहिए। एक मिनट, तेजस्वी यादव बोला है ना तो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भरोसा जीता है और काम पढ़ा लिखा युवा नहीं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है वो युवा कभी उनके बात पर भरोसा नहीं करेगा, ठीक है। उसको जहाँ वोट देना है, जो विकास के बारे में समझता है कि विकास कौन कर सकता है, वो अपना वोट दे रहा है। 20 साल से सरकार बना रहा है, तीसरा बार केंद्र में भी सरकार बनवाया, 3 बार केंद्र में भी सरकार बनवाया। जिसको विकास समझ में आता है वो, ठीक है। अब 2025 में भी वही आदमी फिर बिहार में एनडीए का सरकार बनवाएगा। सरकार से लेना देना नहीं। आप ये बोल रहे हैं, अंकल अभी बोले हैं कि जो फॉर्म भरेगा डिग्री, सावित्रीबाई फुले का एजुकेशन पता है किसी को? नहीं पता। अगर वो पहल की, शिक्षा के प्रति अग्रसर हुई, शिक्षा का अगर प्रचार प्रसार किए कि पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए डिग्री का मान्यता आप कीजिएगा? सावित्रीबाई फुले पे भी आप आवाज उठाएगा इस चीज पे? बिहार में नीतीश कुमार के शिक्षा है ना कि रूबी राय बिना पढ़ले टॉप कर गई थी, वही शिक्षा है बिहार में। पॉलिटिकल साइंस वाला नीतीश कुमार के वही तो है। बिहार में वही शिक्षा है जो रूबी राय पास शिक्षा कर है। गई थी। हाँ टॉप कर गई थी तो जो कराया था वो जेल में गया, ठीक है, लेकिन डिग्री ली ना है। बच्ची सब बीए पास कर रही है ना, और जिसको डिग्री नहीं है वो क्या करेगा? डिग्री होता है ना जो पढ़ता है, तो मैट्रिक पास बेसिक शिक्षा है, बेसिक। एगो माने गाय भैंस चराने वाला का भी बच्चा मैट्रिक पास कर रहा है, ठेला चलाने वाला का लड़का बीए पास कर रहा है। और आप मुख्यमंत्री, आपका बेटा मैट्रिक पास नहीं किया, और दूसरे को पढ़ाई के बात करिए कीजिएगा, खुद 9वां पास नहीं किए। पढ़ के क्या किए? हम आप क्या किए जनता के लिए? झलक रहा है, यही किए। अरे वो झलक रहा है, एक सेशन को झलक रहा है, एक सेशन को झलक रहा है। अरे भैया बोलने हाँ, दीजिए, बोलिए, आप बोलिए। रावण जैसा, आप रावण का वंशज है। एक से राम का वंशज है, रावण का आप रावण का वंशज 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 है। बने हम लोग जो राम का वंशज एक है। सेशन कोई भी यूनिवर्सिटी का कितना साल में क्लियर होता है? पूछिए अंधा आदमी से। 3 साल में क्लियर होता था, आज 6 साल लगता है। ये अंधा आदमी को सोचता है कि वो बच्चा का कहाँ जाएगा से? तेजस्वी यादव भरोसा है, बिल्कुल है। भरोसा है आपको? तेजस्वी यादव भरोसा है? हमको एनडीए पर भरोसा NDA पे है, है। जो हमारे गांव में रोड बनवाया, बिजली लगवाया, स्कूल बनवाया। पहले 4 गो टीचर था मेरे गांव में, आज 18 गो टीचर है। नीतीश कुमार जी का शिक्षा के बारे में बात करते हैं, कहा था कि युवाओं के बारे में नहीं सोचते। कल तेजस्वी यादव सोचे युवा के बारे में, हैं? युवाओं के बारे में नहीं सोचते। अरे युवाओं के बारे में सोचेगा एनडीए। एनडीए अरे वो टीम है, सबका पार्टी है बीजेपी, लेकिन एक आदमी का पार्टी है आरजेडी। किसी परिवार का ना है भाई, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लेकिन बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन बन जाएगा किसी को पता है? बिहार में मोदी जी का बेटा है, जो मोदी जी अपना बेटा को सीएम बनाएंगे। योगी जी का अरे जिसका अपना परिवार है, नहीं तो परिवार से क्या बनाएंगे? पूरा हिंदुस्तान परिवार है। अच्छा सुनिए, नहीं आप होंगे परिवार, हम मोदी जी का परिवार नहीं है। लेकिन लालू जी का है, 2 बेटा है परिवार है ना? सुनिए, लेकिन मोदी का पूरा हिंदुस्तान है परिवार। अभी जो बोले है ना, बाकी नेता जो है बिना बापे के बेटा है क्या? खाली लालू जी परिवारवाद है, खाली तेजस्वी यादव के पिता नेता है। कौन है परिवारवाद? परिवारवाद कई लोग माने भी नहीं समझते हैं। परिवारवाद कौन होता है? बाकी नेता जो जन्म से हो जाए कि यही बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी का। आज बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? जेपी नड्डा के बाद बताइए आप, कोई बता सकता है? नहीं, कोई भी बन सकता है। आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, लेकिन आरजेडी में कौन बनेगा आप बताइए? सब आदमी जानता है ना कि तेजस्वी यादव बनेंगे। नहीं है बीजेपी का पूरा हिंदुस्तान परिवार है। नहीं, आप होंगे परिवार बीजेपी। देखिए क्या नाम हुआ? अजय कुमार मंडल। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव आएंगे तो बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए बहुत काम करेंगे, जो मिसाइल लागू होगा नहीं, जो सरकार है वही ठीक है। वही सीखे। हाँ, बीजेपी का जो है ना, बीजेपी बिहार कोई पुराना नहीं होता है। बीजेपी में सबका मान, सबका सम्मान है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में युवाओं को सड़क में दबा के पिटा जाता है। सुनिए सर, पहले इनसे
पहले इनसे पूछे कि इनका लड़का बीपीएससी में पूछा है नौकरी बताइए वो कहाँ हुआ है? अरे हम बता रहे हैं ना, ये वही लोग है 5 केजी राशन और धर्म के नाम पे वोट लेने वाले, वही लोग है। ये वो लोग नहीं है विकास के नाम पर वोट मांगने वाले। विकास बिहार में हुआ है, विकास हुआ है, विकास किधर हुआ है बिहार में? विकास नहीं हुआ है बिहार में। जितना विकास हुआ है ना उससे कई गुना ज्यादा घर उजाड़ने का काम किया है। नहीं तो तेजस्वी का भरोसा है ना, भरोसा क्यों नहीं है? 99% लोग साथ है, 99% जो है ना लोग साथ है तेजस्वी यादव के साथ। बोल रहे हैं अगर सरकारी फॉर्म भरिएगा तो जो भी आपका खर्च लगेगा आने जाने का जो किराया सब वो देंगे। क्यों नहीं देंगे? देंगे, बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं? विशाल लागू होगा। हाँ बहुत अच्छी बात है, सब देंगे, काम देंगे। हाँ जिस दिन जीतेंगे 2025 में वो सब करेंगे। नीतीश कुमार नहीं करे इतना दिन से। नीतीश कुमार कहाँ किए? बिहार के बर्बादी के तगार पर ले गए, गरीब के उजाड़ के रख दिए, अब अमीर लोग के बना के रख दिए, पैसा वाला के बना के रख दिए, और गरीब लोग के और गरीब के जो उजाड़ के रख दिए पूरा। आप जो बोल रहे हैं कि मोदी जी और नीतीश जी काम नहीं किए, मोदी जी ने काम किया है हिंदुस्तान में किया। गांधी मैदान में ऐलान किए थे जो कि प्रति साल 2 करोड़ नौकरी का टर्म स्लिप हो गया था। 2 आदमी के लिए काम किया हिंदुस्तान में, एक अडानी एक अंबानी के लिए। ठीक है, ये भारत में 2 ही आदमी के लिए मोदी जी ने काम किया, अडानी और अंबानी के लिए। एक टर्म स्लिप कर गया था कि 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देंगे, एक टर्म स्लिप कर गया था उनका। ठीक है, कैसे नहीं काम किया भाई? जब उनके पास मुद्दा जो है मंदिर मस्जिद का है, हिंदू मुस्लिम का है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का है, ये मुद्दा हटा के मैदान में आए ना भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मुद्दा हटा के आए हो। ठीक है, जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है देखिएगा हर राज्य में थोड़ा थोड़ा हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। झारखंड में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जब 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 किस तरह से उलझाया जा रहा है पब्लिक को, किस तरह से बनाया जा रहा है, छपरी बनाया जा रहा है। जब मामला चल रहा था कुंभ का कि कुंभ में भगदड़ मचा, मुसलमानों ने अपना दरवाजा खोला तो एक मुद्दा उठा के लिए आए मस्जिद का, मस्जिद बुलडोजर चलवा दिए, कुंभ वाला मुद्दा हट गया। देखिए किस तरह से बरगलाया जा रहा है। ये भाजपा का एजेंडा है बरगलाना। ठीक है कि बरगलाओ, ये इनका एजेंडा है ब्रिटिश वाला जो अंग्रेज लोग शासन करते थे कि फूट डालो राज करो, ये उनका वही नीति लेके आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालो। अरे भाई हमारा देश जो है, हम फख्र से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, कि इस तरह की जाति और प्रजाति हमारे देश में है, किसी देश में वैसा नहीं है। ठीक है, लेकिन जब तक हमारे नेता सही नहीं होंगे, हमारे हिंदुस्तान का और खास करके मेरे बिहार का उद्धार नहीं होगा। हाँ बात सही है। तो मतलब हम कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं युवाओं से, लग रहा है कि तेजस्वी यादव उस वादे पे खड़े होंगे। क्या इतना दिन से नीतीश कुमार सीएम है ना बिहार का जी, क्या युवाओं के लिए नहीं सोचे थे पहले? अरे भैया अभी प्रेजेंट में बिहार का मुख्यमंत्री कौन? बिहार का मुख्यमंत्री कौन जी बताइए? सब जानता है, बच्चा जानता है नीतीश कुमार ना। गृह मंत्रालय किनके पास है? नीतीश कुमार पास है। छात्र पे लाठी कौन बरसवाया? बोलिए आप क्या है? आप इंडियन नहीं है, आप भारतीय नहीं है, आप क्या नहीं बोलिएगा? छात्र पे लाठी कौन बरसवाया? छात्र पे लाठी किसका पड़ा? गृह मंत्रालय किसके हाथ में था? आदेश किसने दिया? मैं सी बना रहे सबको, यहाँ सी लिखा हुआ है। अरे हम लोग में सी लिखा हुआ है। इस बार जनता जो 2025 में करारा जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी, और फुल बहुमत में तेज रफ्तार तेजस्वी की सरकार बनाएगी, तेजस्वी का देश बनाएगी, फुल बहुमत। युवा की चाहत है तेजस्वी यादव। आपका चुप बोल रहे थे, नीतीश कुमार ने काम किया है। तेजस्वी यादव आएंगे, एकदम आएंगे। क्या नाम? वो लाठी का दर्द सब युवा समझ रहे हैं। वो दर्द वहीं पे दिखेगा जो तेजस्वी का सरकार आएगा। तेजस्वी की सरकार आएगा, बिल्कुल है। डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं अगर हम आएंगे, मेरी सरकार आती है तो जो भी मतलब स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाले हैं, जो फॉर्म में खर्चा होता है, सारा फॉर्म का जो है वो फी जो है आपको लौटा देंगे। बिल्कुल सही है। वो हर राज्य में है कि डोमिसाइल ऐसा है कि हर राज्य में अपने राज्य का युवा को रोजगार देता है। हम क्यों अदर मेरे युवा का रोजगार से फालतू होगा तब किसी और को देंगे। युवा आयोग का गठन भी करेंगे हर हाँ हमारे राज्य का युवा का पहला फर्स्ट नौकरी रहेगा। अगर इससे ज्यादा रहेगा तब हम दूसरे राज्य को सोचेंगे, ठीक ना? नीतीश कुमार जो बीपीएससी के थ्रू आपने देखा कि पूरा जो है भारत का क्या गलत कर रहे थे। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। से भी लोग आए थे यहाँ पे, यूपी वाले टीचर भी है ना यहाँ के युवा बोगी भर के जा रहा है, प्लान कर रहा है बाहर नौकरी के 10,000 का नौकरी करने के लिए। बिहारी नाम से गाली सुन के लाठी खा के आ रहा है लोग। उससे अगर नीतीश कुमार आते हैं तो मतलब चेंज हो जाएगा सब। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव आते हैं, बिल्कुल सुधार होगा, विश्वास है उन पे। हाँ बिल्कुल। को एक बार मौका मिलना चाहिए सर, युवा को। तेजस्वी भरोसा है, युवा है, मौका मिलना चाहिए, वो अच्छा काम करेगा तो करेगा। आज नीतीश कुमार आरजेडी में चले जाएंगे तो ये जो सारे जो कार्यकर्ता बोल रहे हैं ना, कार्यकर्ता बोल रहे हैं, जो पब्लिक जो भी पब्लिक बोल रहे हैं, अब इसी जगह बोला भी जाता था। जब नीतीश कुमार साथ में थे ना तो सारे लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दे। आज मुख्यमंत्री लायक नहीं है वो।
वो तो बड़ा सवाल बोल रहे हैं। है आज मुख्यमंत्री लायक नहीं, सारे जो बोलते थे आज वही आदमी यहाँ भी हम देख रहे हैं। हम लोग तो रेलवे में है तो हम लोग तो रोज देखते हैं यहाँ पर, तो वही आदमी आज बोल रहे हैं कि माने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री लायक नहीं है। और वह 6 महीना 7-8 महीना पहले सारे लोग वही प्रधानमंत्री बनाते थे। नीतीश कुमार तो ऐसा तो प्रधानमंत्री लायक कोई है ही नहीं। बोला जाता है कि नीतीश सरकार में जो है युवाओं के लिए काम नहीं हुआ, छात्राओं के लिए काम नहीं हुआ। गिरगिट ऐसा रंग मत बदलिए, एक तरफा चलिए। आज वो आपके दर छोड़ के चले गए तो वो माने मुख्यमंत्री लायक नहीं रहे। अगर आ जाएंगे फिर तो हाँ वो प्रधानमंत्री हुए, फिर तो प्रधानमंत्री। सही बात है। देखिए सर, नीतीश कुमार जब भी आया ना, स्टार्टिंग में काम उसका बहुत अच्छा हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़े मोहम्मद बिन तुगलक, वो कोई भी फरमान जारी करता है तो उसका सक्सेस नहीं होता था। उसी तरह नीतीश कुमार है, कोई भी फरमान वो जारी करते हैं उसका सक्सेस नहीं, चाहे शराबबंदी ले लीजिए या डोरी सिस्टम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई सिस्टम उसका सब फेल है अभी तक, सब फेल। आज शराबबंदी देख लीजिए सर, हर एक गली गली मिलता है, होम डिलीवरी होता है। क्यों? अभी बिहार का रेवेन्यू से बंद है तो कैसे क्यों हो रहा है? अगर कोई गरीब आदमी पी के पकड़ाता है उसको जेल में दिया जाता है, अगर यदि कोई फॉर्च्यूनर वाला पकड़ाता है तो उसको जेल नहीं दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बात यह है, अगर तेजस्वी आएगा तो युवा है, 17 महीना युवा दिया काम किया ना, फिर करेगा, नहीं करेगा फिर चेंज कर देना आप लोग, एक बार मौका दो उसको। देखो बस टेस्ट में सर दौड़ा के पीटा जा रहा था, जेंट्स पुलिस कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल को पीट रहा था। क्यों? ये सब कहाँ गया? बोलता है मानवाधिकार, कहाँ? सब मानवाधिकार नहीं देख रहा है, पूरा गर्दनी भाग में पीटा गया एकदम। बचाने क्यों नहीं गए? बचाने के लिए सिर्फ प्रशांत किशोर रहेंगे। बचाने के लिए सरकार किसका है? डंडा से डर लगता है और विपक्ष का रोल कैसा अदा कीजिएगा? डंडा से डर रहता है। आप जाके माने एसी रूम से ट्यूट खाली करते हैं, ट्यूट करने से छात्र का आंदोलन हो जाता है। अरे प्रशांत किशोर कुछ भी रहा, 8 दिन रहा वहाँ पर, ट्वीट करते हैं और का की है? पूरा घूम रहे हैं। छात्र जो कै दिन रहे, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको ना पता है कि कितना बार वो छात्र जो रहा था, प्रशांत किशोर रहा था। हम प्रशांत किशोर के सपोर्टर लाठियों खिलवाई, जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं। पिटवाए भी थे, लाठियों खिलवाई। प्रशांत किशोर कहते कि लाठी मारो ना, हाँ बचाया भी प्रशांत किशोर। क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं प्रशांत किशोर पिटाए थे, तो जब अपने आंदोलन करने चल गए थे तो नेता विपक्ष नहीं आया। पहले सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो नेता विपक्ष काम है उसका विरोध करना। क्या दिन तेजस्वी यादव आंदोलन का लीड किए, बच्चा लाठी, तेजस्वी यादव कम से कम खड़ा रहते ना तो पुलिस को औकात नहीं था लाठी चलाने की, लेकिन बच्चा गरीब था, केकरो कोई कहते नहीं माँ बाप नहीं है तो सरकार लाठी चला रही थी। चिराग पासवान भी बोले थे कि साथ में है, मिल रहे थे, लेकिन आए नहीं। बोलने से हो जाता है? ऐसा हमने एक बात बताइए, जिसका बेटा चला गया, जिसका कान कपार फूट गया, हम यहाँ बैठ कहेंगे हमको बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुआ, हम उनको सहानुभूति दे, घंटा सहानुभूति दे रहे हैं तुम यार, कौन चीज की सहानुभूति भाई? अगर कपार फूट गया तुम क्या सहानुभूति दो? नीतीश जी कह रहे कोई डंटो चलाया है, नहीं फूल बरसाया जा रहा था बच्चा पे। आपका पुलिस कमल का फूल और गुलाब का फूल लेके आया, सबके साथ वैलेंटाइन मना रहा था, फूल बरसा रहा था। तो ड्रामा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उसके बाद विधानसभा में उनका एक्टिविटी देख रहे हैं, उसके बाद अगर वो सवाल पूछते हैं तो हमको उन पे तरस आता है, उनको रिजाइन दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव कहें कि डोमिसाइल लागू करेंगे, क्या कितना भरोसा है? नहीं, तेजस्वी यादव कहें या कोई नेता कहे, हमको किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। हमारे बिहार का बच्चा जाएगा ट्रेन में भर भर के मुंबई कमाने के लिए, यूपी वाला के यहाँ मास्टरी में छड़ी घुमाएगा, ये नहीं होने देंगे। तो नीतीश कुमार ऐसा काहे कर दिए पूरा भारत के लोग आके? नीतीश कुमार जब छात्र आंदोलन छोड़ के महिला संवाद यात्रा में जा सकते हैं, नीतीश कुमार जब 400 सांसद का 4000 सांसद बना सकते हैं, ये कर दिए तो कौन गलत कर दिए? क्या गलत कर दिए? छात्र लाठी चला के पूछ रहे हैं कि आपको कोई मारबो किया है, तो आप नहीं समझ रहे हो क्या सोच रहे हैं। तो उसके बाद अगर वो कुछ कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग की गलती माफ हो जाता है। वो अब बुजुर्ग और बाल अवस्था दोनों सेम होता है, तो सेम अवस्था में आ चुके हैं, उन पे एकदम आपको नहीं लग रहा? आप जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आदर के साथ मुख्यमंत्री हैं, उनको आदर के साथ अब त्याग पत्र दे देना चाहिए और नया किसी को कमान सौंपना चाहिए जो शरीर के रूप से, सब चीज के रूप से स्टेबल हो। इस बात को समझिए। और जो शिक्षा पे बात कर, एक बात बताइए, छात्र को क्या मतलब है कि रोड 5 किलोमीटर बन रहा है, 7 किलोमीटर बन रहा है? अरे तुम 70 किलोमीटर न बना दो, जब हम अनपढ़े रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तू रोड पे चलेगा गधा कुत्ता। छात्र आप हमको पढ़ा दीजिए, लिखा दीजिए, नौकरी दिलवा दीजिए, हम रोड बनवा लेंगे, समझ रहे हैं? किसान को हक दे दीजिए, 5 किलो गेहूं मोदी जी को घोर देंगे, 5 ने 50 किलो दे देंगे, नहीं चाहिए 5 किलो, समझ रहे हैं? हमको नहीं चाहिए आपका बिजली माह पर 2500 रुपया, आप इतना योग्य बना दीजिए कि 50,000 रुपया पर व्यक्ति आय हो जाए बिहार का। ये चाहिए युवा को, ये तो होगा नहीं 2500 रुपया ये दे देंगे, तू कहेगा हम 3000 दे देंगे, दुन्नू को नहीं पता देगा बाप घर से,
बिहार का बजट है 2 लाख करोड़, उसमें से 1.5 लाख करोड़ बांट देगा। अब बिहार खर्चा करता है 50,000 करोड़, तो 1.5 लाख करोड़ दे देगा, तो शिक्षा, रोड व्यवस्था, मतलब सब फ्री में बांट दो। तो नहीं, देखिए, नहीं वो देंगे, नहीं भाजपा देगा, नहीं कांग्रेस, कोई नहीं देगा। यह क्या चुनावी स्टंट है। तो जो पढ़ा लिखा युवा है उनको वोट देगा, समझदार है, उस बात को समझेगा। तो आप मूर्ख बनाइए, आप जनता मूर्ख नहीं रहा, वो जमाना नहीं है। सब नीतीश जी को छोड़िए ना, हम लोग उसको वोट देंगे जो पढ़ा लिखा होगा। समझदार है व्यक्ति, कौन पढ़े लिखे कौन नहीं है, जो छात्र हित की बात करेगा, समझ रहे हैं, हम वोट देंगे बिल्कुल। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं। एक बात बताइए, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोला, भैया आपका इन्होंने बहुत कि छात्र को इग्नोर किया नीतीश कुमार ने। जब पत्रकार के हमसे पूछने के लिए कि छात्र पर लाठी बरसा है, तो इस तरह का मजाक बना के रख दिया छात्र को। उनको पता नहीं है कि देश में और बिहार में सबसे ज्यादा आबादी अभी युवा का है। युवा तय करेगा कि सिंहासन में कौन बैठेगा। इस बार युवा तय करेगा। युवा तय कर लिया है ना? हाँ, तय कर लिया युवा। कौन बैठेगा? परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन है भैया। हम ये कहने का मतलब है, ठीक है, किसी पार्टी का हम सपोर्ट आज नहीं कर रहे हैं, आज कर रहे हैं जनता का सपोर्ट। जनता जब तक नहीं जागेगी, सरकार में फुल बहुमत में एक सरकार नहीं बनाएगी, इस बिहार का उद्धार नहीं होगा। ठीक है, चाहे बीजेपी का बनाइए या आरजेडी का बनाइए या कांग्रेस का बनाइए, लेकिन नीतीश जी का नहीं बनाइए। बीच में कौन है? नीतीश से उब चुके हैं। हाँ, नीतीश से उब चुके हैं। देखिए, नीतीश जी से हम उबने वाले कौन होते हैं? माननीय मुख्यमंत्री आदर है, लेकिन जिस मुख्यमंत्री के सरकार में, गृह मंत्रालय में गृह मंत्री के आदेश से ही लाठी चल रहा है, और जब गृह मंत्री को ही नहीं पता है लाठी चलाए हैं, तो हम एकदम कहेंगे कि परिवर्तन होना चाहिए। कम से कम आप जिस विभाग के मंत्री हैं, आप जिस विभाग के, इधर पिटवा रहे थे, दिल्ली में जाकर बैठ गए थे, इधर बोले गृह मंत्री को पिटवाते रहो, मारते रहो 12 बजे रात को। बताइए, जब आप जान रहे हैं, ये जानते हैं, ये फोन इशारा कर रहे हैं, इसके पास फोन आया था, शायद ये लोग भाजपा के समर्थक हैं। एक बात जान लीजिए, बिहार में मुख्यमंत्री नहीं थे, बिहार में डिप्टी सीएम अवेलेबल थे। डिप्टी सीएम वो डिप्टी सीएम जाने कि लाठीचार्ज। इतना बड़ा बिहार में हादसा हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, खबर नहीं है, पर मुख्यमंत्री को आपका यहाँ पे छात्रों पर लाठी चल रहा है, छात्र पिटा रहे हैं, अब मुख्यमंत्री वहाँ पे दिल्ली में जाकर ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो कौन सी बात है, बताइए, आप बताइए। ये भाजपा वाले का चाल देखिए, नीति भी देखिए, बोलने का ढंग नहीं है, बोलने का ढंग, मर्यादा। ये भाजपा वाले हैं, इनको लाठी चलवा। और क्या है? अब आपको क्या लगते हैं? पब्लिक है ना साहब, पब्लिक लग रहा है आपको? ये पब्लिक लग रहा है आपको? बोलने का ढंग नहीं है, लेकिन इनको लाठी चलवा का ढंग है। हम आदर से और सम्मान के साथ ही भैया से एक बात पूछना चाहते हैं। नीतीश जी दिल्ली चले गए, ठीक है, सीएम कार्यभार संभालता, डिप्टी सीएम कार्यभार, गृह मंत्रालय छोड़ के गए थे। दूसरा चीज, नीतीश जी दिल्ली में रह गए, नहीं बिहार में, इंग्लैंड चल गए, दिल्ली के बाद लंदन चल गए, अमेरिका चल गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दिल्ली के बाद आए, महिला संवाद यात्रा किए, खगड़िया, सुपौल, सहरसा कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास से गर्दनीबाग कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20, 50, यहाँ से खगड़िया कितना किलोमीटर है? 150, 200 किलोमीटर। मुख्यमंत्री को 200 किलोमीटर जाने का समय है, लेकिन 10 किलोमीटर गर्दनीबाग जाने का समय। अरे मुख्यमंत्री थे आप आके छात्र के साथ कदम से कदम मिला करते कि जो कार्रवाई करेंगे और जो दोषी पाया जाए उसको सजा देंगे, तो हम लोग का सीना इतना हो जाता है, हम ही लोग आपको वोट देंगे। लेकिन आप एको बार नहीं बोले, उल्टा के पूछ रहे हैं कि लाठियों चलाए। तो ये बात तय रखिएगा कि अगर आपको पता नहीं है कि लाठी चला है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहिएगा। पूछिएगा मुख्यमंत्री है तो आपको विधायक दल के नेता नहीं चुना जाएगा, राज्यपाल आके बोलेगा कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं रहे। आपने देख रहा था लोगों की प्रतिक्रिया, आपने क्या कहना है?